दोस्तों, आज जिस फिल्म की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित वॉर सर्वाइवल मूवी है। यह फिल्म रोमांच और एडवेंचर से भरपूर है जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी सारांश में आज की फिल्म है रेस्क्यू डाउन। फिल्म की शुरुआत में हमें एयरक्राफ्ट पर कई एयरफोर्स के जवान को दिखाया जाता है जो कि वॉर की स्ट्रेटजी को लेकर चर्चा कर रहे होते हैं। उसके कुछ देर बाद सभी जवान एयरक्राफ्ट में ही मौजूद थिएटर में मूवी देखते हैं और इस दौरान वे खूब मस्ती करते हैं। इसके बाद सभी जवानों को हमला करने से पहले तैयारी करते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद सभी को ऑफिसर्स द्वारा ब्रीफ किया जाता है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट डीटर डैंगलर का यह पहला मिशन होता है, इसलिए सभी ऑफिसर्स उसका उत्साहवर्धन करते हैं। मिशन से पहले डैंगलर अपने सभी साथियों से मिलता है और फिर सभी एक एक करके मिशन के लिए रवाना हो जाते हैं। डैंगलर भी वहां से टेक ऑफ करता है और वियतनाम के दुश्मन इलाकों में बमबारी करता है। लेकिन इसी दौरान दुश्मन का हमला भी होता है और उसके प्लेन पर हिट हो जाता है जिससे उसका प्लेन क्रैश कर जाता है। लेकिन क्रैश से पहले डैंगलर प्लेन से बाहर निकल जाता है। उसके बाद वह वहां से भागता है और खेतों के बीच होते हुए जंगल में चला जाता है। दुश्मन भी उसके पीछे आते हैं। वह किसी तरह दुश्मनों से बचते हुए आगे की ओर बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचता है जहां से उसे खाने के लिए 2 कंद मिलते हैं। वह उस कंद को ले लेता है और आगे बढ़ जाता है। तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वह उस आवाज़ की ओर भागता है और हेलीकॉप्टर को देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे हेलीकॉप्टर नहीं दिखता। इधर दुश्मन के सैनिक उसे जंगल में ढूंढ रहे होते हैं। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद भी वहाँ कोई हेलीकॉप्टर नहीं आता, इसलिए वह फिर से जंगल की ओर भाग जाता है और एक जगह पर अपनी प्यास बुझाता है। लेकिन तभी वहाँ पर दुश्मन के लोग भी पहुँच जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वे लोग उसे पकड़कर एक बस्ती में लाते हैं जहाँ पर उसे बांध दिया जाता है। अमेरिकी सैनिक उन्हें ढूंढ ना पाए, इसलिए वे लोग बार बार अपनी जगह बदलते रहते हैं और डैंगलर को भी अपने साथ ले जाते हैं। वे लोग डैंगलर को लेकर जंगल के बीच स्थित एक बंगले में पहुंचते हैं जहां पर उनका प्रमुख उसे एक लेटर पर साइन करने को कहता है, लेकिन डैंगलर साफ मना कर देता है। वह कहता है कि अगर वह इस पर साइन कर देगा तो वह उसे छोड़ देगा, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। उसके बाद वे लोग उसे टॉर्चर करते हुए वहां से ले जाते हैं। वे लोग डैंगलर को हर एक स्थान पर अलग अलग तरीके से टॉर्चर करते हैं, लेकिन डैंगलर हिम्मत नहीं हारता। आखिरी में वे लोग उसे लेकर जंगल में बने एक कैंप में पहुंचते हैं जहां पर कई और लोगों को बंदी बनाकर रखा गया होता है। वे लोग उसे वहां मौजूद लोगों के हवाले कर देते हैं। यहाँ डैंगलर वहां कैद अन्य लोगों से मिलता है। यहाँ डैंगलर उन लोगों को अपना परिचय देता है। वो बताता है कि उसका नाम डीटर डैंगलर है। वे लोग भी अपना परिचय देते हैं। डैंगलर उनसे पूछता है कि वे लोग यहाँ पर कितने दिनों से हैं, तो वे लोग बताते हैं कि वे लोग यहाँ पर सालों से कैद हैं। उनमें से एक, जिसका नाम जीन है, डैंगलर को वहाँ मौजूद लोगों और उनकी एक्टिविटी के बारे में जानकारी देता है। उसके बाद वे लोग एक झोपड़ी में अपने बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ पर डैंगलर कहता है कि वह उस जगह से भाग जाएगा, लेकिन वे लोग कहते हैं कि वह वहाँ से नहीं भाग सकता। वह वहाँ से भागने के बाद भूखे प्यासे 2 दिन भी जंगल में जीवित नहीं रह पाएगा और वे लोग उसे ढूंढ लेंगे। यहाँ के जंगल जेल की तरह है। वे लोग कहते हैं कि यहाँ पर गार्ड दिन भर उनकी निगरानी करते हैं। तब डैंगलर कहता है कि वह दिन में नहीं रात में भागेगा। तब सभी उसे देखकर हंसने लगते हैं। वह उनसे उनके हंसने की वजह पूछता है। रात होने पर उसे पता चल जाता है कि वे लोग क्यों हंस रहे थे। दरअसल रात होने पर उन्हें एक जगह पर लेटाकर उनके हाथ और पांव को जकड़ दिया जाता था ताकि वे लोग वहां से भाग न सके। वे लोग यहाँ पर एक दूसरे से बात करते हैं कि कैसे इस जकड़ से छुटकारा पाया जाए। तब डैंगलर उनसे पूछता है कि क्या उनके पास एक कील है। तो उनमें से एक कहता है कि उसने एक जगह पर कील देखी है। अगले दिन वे लोग योजना के तहत उस कील को उस जगह से निकालने का प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक डैंगलर उस जगह से कील निकालकर अपने पास रख लेता है और इस कील को एक चाबी का रूप दे देता है। रात में जब उन्हें बंद कर दिया जाता है तब डैंगलर उस चाबी से अपने हथकड़ी और दूसरों के हथकड़ियों को खोल देता है। अगले दिन वे लोग वहां से भागने के विषय में बात कर रहे होते हैं। डैंगलर भी ड्वेन से बात कर रहा होता है कि तभी अमेरिकन लड़ाकू जहाज वहां पहुंचता है, जिससे बौखलाकर वे लोग ड्वेन पर गोली चला देते हैं, लेकिन वह गोली उसे छूकर निकल जाती है।
उसके बाद रात में सभी वहाँ से भागने के विषय में बात करते हैं। यहाँ डैंगलर उन्हें वहाँ से भागने की पूरी योजना बताता है। अगले दिन से सभी लोग अपने मिलने वाले खाने में से कुछ खाना बचा कर रखते हैं ताकि वहाँ से भागने के बाद उसी को खाकर जीवित रह सके। उसके अगले दिन वे लोग वहाँ के गार्ड की सारी गतिविधियों के बारे में जानकारी ले लेते हैं, लेकिन अचानक से एक दिन वियतनामी उन्हें खाना की जगह पर कीड़ा खाने को देते हैं, जिस वजह से सभी लोग निराश हो जाते हैं। यहाँ पर जीन कहता है कि वह अपने बचाए हुए खाना को खाएगा, लेकिन डैंगलर उसे ऐसा करने से मना कर देता है और अकेले ही बड़े चाव से पूरा कीड़ा खा जाता है। अगले दिन जब सभी गार्ड उस जगह पर नहीं होते, तब सभी प्लान के मुताबिक उस जगह से निकलते हैं। यहाँ डैंगलर सभी गार्ड के बंदूक को ले लेता है और उन बंदूकों को जीन और अन्य लोगों को देकर उन्हें दूसरी ओर से किचन की ओर आने को कहता है। यहाँ एक ओर से डैंगलर और ड्वेन किचन की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वहां पहुंचने पर डैंगलर उन पर हमला कर देता है और उनमें से कुछ लोगों को मार देता है। कुछ लोग वहां से बचकर भाग जाते हैं। डैंगलर अपने दूसरे साथियों को वहां आने के लिए आवाज लगाता है, लेकिन वे लोग नहीं आते, इसलिए वह काफी गुस्सा होता है और जल्दी जल्दी वहां से जरूरत के सामान लेकर ड्वेन के साथ वहां से निकल जाता है। वे दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, जहां एक जगह पहुंचने पर डैंगलर और उसके अन्य साथी मिलते हैं। इसके बाद डैंगलर उन पर अपना गुस्सा निकालता है। वह उनसे अपने जूतों के बारे में पूछता है, लेकिन उनके पास उसके जूते नहीं होते। उसके बाद वह उन्हें वहां छोड़ते हुए ड्वेन के साथ आगे की ओर निकल जाता है। वे दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद वहां बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए वो एक जगह पर रुक जाते हैं। बारिश के थमते ही वे जंगल के रास्ते बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर पहुंचने के बाद उन्हें एक नदी दिखाई देती है। वे दोनों उसी नदी के रास्ते वहां से आगे बढ़ते हैं। जहां कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उन्हें आगे वाटरफॉल होने का एहसास होता है, इसलिए वे लोग नदी के किनारे आ जाते हैं और नदी के किनारे से आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर चलने पर डैंगलर को एक पाँव का पुराना जूता मिलता है। वह उस जूते को ड्वेन को दे देता है और दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक जगह पर एक पुराना गांव मिलता है जहां पर कोई नहीं रहता। यहाँ डैंगलर को हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है। वह हेलीकॉप्टर की ओर भागता है और उन्हें इशारा करता है, लेकिन वे लोग उसे नहीं देखते, इसलिए वह आग जलाकर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन वे लोग उस पर गोली चलाने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं। कई दिनों से बिना कुछ खाए हुए लोग आगे बढ़ते बढ़ते अधमरे की स्थिति में पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी तरह वे लोग आगे बढ़ते रहते हैं और एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर कुछ गांव के लोग उन्हें घेर लेते हैं और ड्वेन पर हमला कर उसे मार देते हैं। डैंगलर उन्हें वहां से डराते हुए वहां से भाग जाता है और किसी तरह छिपते हुए आगे की ओर बढ़ता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक जगह पर ढेर सारे हथियारबंद लोग दिखाई देते हैं। उनके जाने के बाद डैंगलर उस जगह पर जाता है और उनके बचे हुए खाना को लेकर वहां से चला जाता है। सुबह होने पर डैंगलर नदी किनारे से एक जिंदा सांप को पकड़ता है और उसे पकड़कर जिंदा ही खा जाता है। कुछ देर बाद उसे फिर से जहाज की आवाज़ सुनाई देती है। वह उसे इशारा करता है, लेकिन जहाज 2-3 राउंड मारकर वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद वहां पर 2 हेलीकॉप्टर पहुंचते हैं और जिसे देखकर डैंगलर काफ़ी खुश होता है। वे लोग डैंगलर को ऊपर खींचने लगते हैं। तभी वहां पर हथियारबंद लोग भी आ जाते हैं, लेकिन दूसरा हेलीकॉप्टर उन पर हमला कर उन्हें भगा देता है और उसके बाद दोनों हेलीकॉप्टर डैंगलर को लेकर वहां से निकल जाती है। हेलीकॉप्टर में सवार जवान उससे उसका परिचय पूछता है, जहां पर वह अपना परिचय देता है। वायरलेस पर वे लोग हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म कर देते हैं कि वे लोग उसे लेकर आ रहे हैं। पास के एयरबेस पर पहुंचने के बाद एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के एजेंट उसे अपने साथ ले जाते हैं। उसे कुछ देर बाद ही वहां पर डैंगलर के दोस्त केक लेकर उस एयरबेस पर पहुंचते हैं। वे लोग उन एजेंट से उसके बर्थडे की बात बोलकर कुछ देर के लिए उन्हें अकेला छोड़ने को बोलते हैं। इसी बहाने वे लोग अपने साथ लाए ट्रॉली में डैंगलर को अपने साथ ले जाते हैं और हेलीकॉप्टर में सवार होकर वहां से अपने एयरक्राफ्ट पर पहुंचते हैं। लेकिन एयरक्राफ्ट खाली देख डैंगलर उनसे पूछता है कि सभी लोग कहाँ गए। तब वे लोग कहते हैं कि सभी लोग छुट्टी पर गए हैं। लेकिन डैंगलर के लिए एक सरप्राइज प्लान किया जाता है, जहां एयरक्राफ्ट के नीचे वाले चैम्बर में सभी लोग उसका जोरदार स्वागत करते हैं।
यहाँ पर डैंगलर सभी को देख काफ़ी खुश होता है और फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म को साल 2006 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म का बजट था $10 मिलियन और इस फिल्म ने लगभग $7.5 मिलियन की कमाई की थी। दोस्तों, यह फिल्म आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं इस तरह की मूवीज़ बेस्ड स्टोरी लगातार आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।